বিদেশে পড়তে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ মিশন এমবিবিএস বেস্ট অ্যাব্রড এমবিবিএস কনসালটেন্সি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। গত 10 বছর ধরে মিশন এমবিবিএস মেডিকেল ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্ন পূরণে নিয়োজিত। ভর্তির জন্য কল করুন 9732122744 নম্বরে। आज हम अभी वेस्ट बंगाल के माननीय गवर्नर साहब जनाब धनखड़ साहब से मिले, क्योंकि जो पिछले 3 दिन से घटनाक्रम चल रहा है निश्चित तौर पर वो पूरे देश का दिल दहला देने वाला है। बड़ा ही शर्मनाक घटना है। सरदार बलविंदर सिंह जो कि मिलिट्री से वॉलंटरली रिटायरमेंट लेकर और अपनी सर्विस के दौरान जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले एक जहांबाज सिपाही को जिस तरह कोलकाता पुलिस ने बेइज्जत किया, उनकी दस्तार उतारी, उनको केसों के उनको बालों से खींचकर उनकी बेइज्जती की, और उसके बाद इंतहा तब हो गई जब 3 दिन के लिए उनकी पुलिस कस्टडी और कैसी कैसी धाराएं लगाई गई। ऐसी ऐसी धाराएं आतंकवादियों पे लगाई जाती हैं जो एक आर्मी के जवान के ऊपर लगाई गई, केवल इसलिए क्योंकि उसके सिर पे दस्तार है। क्या उसका गुनाह है? ये देश में सभी बराबर हैं संविधान की नज़र में। और जो उसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि उसके पास उसका लाइसेंस ऑल इंडिया का नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि उसका ऑल इंडिया का लाइसेंस है और वो बाकायदा कोलकाता में रजिस्टर है। बाकायदा वो जब बाई एयर उस लेके आए हैं दिल्ली से भी और कलकत्ता एयरपोर्ट पे उसको रजिस्टर कराया गया है। ये सारी बातें जब हमने गवर्नर साहब को बताई और हमने यह भी बताया कि किस तरह पुलिस हड़बड़ाहट में जो पुलिस को समझ में आया कि मसला गलत हो गया, जिस पुलिस कल तक बलविंदर सिंह को चोर बता रहे थे, डाकू बता रहे थे, आज उसको कोर्ट में पेश करके कह रहे हैं नहीं जी हमें ये नहीं चाहिए, इसको जमानत दे दो। अब देखिए आज कोलकाता पुलिस का हाल देखिए, हाथ जोड़कर कह रहे हैं हमें बलविंदर सिंह नहीं चाहिए, इसको जमानत दे दो जज साहब। और क्या हुआ था 3 दिन पहले जब हमने सब कुछ गवर्नर साहब को ये जानकारी दी और हमने गवर्नर साहब से आग्रह किया, क्योंकि आप राष्ट्रपति जी के नुमाइंदे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के नुमाइंदे हैं देश के, आप तुरंत ममता बनर्जी जी को इस स्टेट के डीजीपी को आदेश दें कि वो उन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ 295A का मुकदमा दर्ज करें, उनको तुरंत से सस्पेंड करके उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की जाए। सब पुलिस वालों को डिसमिस किया गया जब उन्होंने इस तरह लाठी बरसाई सिर पे, इसी तरह इन पुलिस वालों को डिसमिस किया जाए। और वो पुलिस अफसर जो शरण दे रहे हैं, सबसे बड़ी शर्म की बात यह है आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वेस्ट बंगाल की ट्वीट करके जस्टिफाई कर रही है। यहाँ तक कह दिया सरकार ने कि जो कुछ किया गया कानून के दायरे में किया गया, मतलब उसकी पगड़ी उतारना कानून के दायरे में थी, मतलब उसके बालों से खींचना कानून के दायरे में था। बड़ी शर्मनाक बात है कि आज भी सरकार उसको जस्टिफाई कर रही है बार बार। मुझे अभी गवर्नर साहब ने बताया, जब मेरी परसों उनसे बात हुई थी, उसके बाद उन्होंने कल ममता बनर्जी जी से 10:55 पे बात की। उन्होंने ममता बनर्जी जी से 20 मिनट तक दिल्ली मुख्यमंत्री जी से बात की और गवर्नर साहब ने बार बार ममता जी को ये याद कराया कि सिखों का देश के अंदर क्या योगदान है। आप जस्टिफाई मत कीजिए, आप इस गुनाह को कबूल कीजिए, आप इसकी माफ़ी मांगिए और आप उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करिए जो इसके अंदर शमूलियत हैं। आप जस्टिफाई करने की कोशिश मत कीजिए, ये बहुत गलत होगा। ये वो कम्युनिटी है जो देश के ऊपर देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान निछावर करती है। ये वो कम्युनिटी है जो देश को 80% अनाज देती है। ये वो कम्युनिटी है जिसने गले में हंसते हंसते अपना फांसी का फंदा लिया है। हमें बहुत अफसोस है, हम आज कोलकाता की उस धरती पर आए हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर जी की धरती है। हमारा और बंगाल के लोगों का बहुत निजी स्नेह रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के लिए बंद लिखकर बंदी वीर और उनके बारे में और सिखों के बारे में जो बात की, आज हमें शर्म आ रही है। हम उस धरती पे हैं और आज का जो राजशाही है वो बहरे भी हैं, आज की राजशाही गूंगे भी हैं और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आज के राजशाह को अंधे भी हैं। और जब अंधे बहरे और गूंगों के पास सरकार आ जाए तो फिर आप समझ सकते हैं इंसाफ नहीं मिल सकता, इंसाफ नहीं दिया जा सकता। पर मैं आपके टीवी चैनल्स के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को फिर आग्रह करता हूँ, मुख्यमंत्री जी आंखें खोलिए, अपने कान खोलिए, आप ऐसे जाति मत कीजिए। हमारी वोटें कम हो सकती हैं, हम नंबरों में बिल्कुल कम हैं, लेकिन हमारी दुनिया भर के अंदर इम्पोर्टेंस है। नहीं हूँ कि मैं किसी को माफ़ी मांगने के लिए कहूँ, पर मैं ये उनके विवेक के ऊपर है
उनके विवेक के ऊपर अगर वो समझते हैं कि दस्तार के साथ उनका भी उतना ही प्यार है तो उनके विवेक के ऊपर उनको माफ़ी मांगे। पर मैं ये जरूर उम्मीद करता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि वो कार्रवाई करें। हम कानून की कार्रवाई चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले और इंसाफ के लिए मुकदमा दर्ज हो। अगर बलविंदर सिंह के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है तो फिर जिन पुलिस वालों ने उसको डंडों से पीटा, उसकी पगड़ी उतारी, उसके केसों से खींचा बालों से, उनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं? ये सवाल का जवाब ममता जी जरूर दें। देने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वीडियो पब्लिक डोमेन में है। आपने उस वीडियो में देखा कि किस तरह से उसको बालों से खींचा जा रहा है। जब वो नीचे गिर जाता, वो खड़ा होने के लिए अपनी पगड़ी बांधने को करता, फिर उसको पीटा जाता और उसके बालों से उसको खींचा जाता है। मुझे इस बात का ही ज़्यादा अफसोस है, पिटाई से ज़्यादा, क्योंकि पिटाई करने वाले लोग छोटे क्लास के थे। उनका स्तर छोटा था, कोई इंस्पेक्टर होगा या कोई कांस्टेबल होगा। लेकिन जो सफाई दे रहे हैं वो आईजी लेवल के लोग हैं, वो डीजीपी लेवल के लोग हैं। ये हमें ज़्यादा अफसोस है कि आज सफाई देने वाले सीनियर अफसर अगर इस बात की सफाई दें तो इसका हमें और भी ज़्यादा अफसोस है। नहीं, एक बात कहा गया है स्वराष्ट्र दफ्तर से जो ट्वीट किया गया है, हम कब कह रहे हैं? हमने तो नहीं कहा, हम कोई ममता जी के खिलाफ प्रदर्शन करने नहीं आए। हमने कभी ममता जी को गलत नहीं कहा। हमने कहा आपकी पुलिस गलत है और अगर आप अपनी पुलिस का साथ देंगे तो आप कुदरती गलत हो जाएंगे। हम फिर कह दें हमने ममता जी को गलत नहीं कहा, ममता जी की पुलिस को गलत कहा। पुलिस प्रशासन के खिलाफ ममता जी कार्रवाई करें, हम उनका शुक्राना करेंगे, उनको माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं, हम उनका धन्यवाद करेंगे। हम नहीं कह रहे कि ममता जी ने गलत किया है, हम नहीं कह रहे कि टीएमसी गलत है, हम कह रहे हैं कि उनकी सरकार के अंदर जो बावर्दी पुलिस है उसने ज्यादती की और वो हमें इंसाफ मिलना चाहिए। थैंक यू। बलविंदर जी के भाई आपके साथ हैं, राजेंद्र सिंह सिरसा। बलविंदर इशू दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का। बलविंदर, आप मुझे एक नंबर दे दें कोई भी, और मैं नहीं, आप अपना एक, मैं बलविंदर जी के भाई की, उनके वाइफ की, उनके भाई की, उनकी वाइफ की और उनके बेटे की, उन्होंने जो वीडियो पोस्ट की है मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। एक नंबर दे दें मैं, ताकि उस पर सबको डालूँ। भाई मेरा नंबर लिख लो, कोई नहीं, दे दो और देने के 2-4 पे दे देंगे। आप एक पेपर ইমিউনিটি গড়ে তুলুন আর ভাইরাসকে জয় করুন। আজই নিয়ে আসুন আর্সেনিকাম অ্যালবাম, নিম, তুলসী, হলুদ, অশ্বগন্ধা ও গুলঞ্চ নেকটার সমৃদ্ধ এনপিস ইমিউন ড্রপ, এনপি দ্যাট অ্যান্ড সন সিন্স 1849। ফোন নাম্বার 9875304822।